Hello friends, I am starting today chapter number 2. Important chapter, meaning and fundamentals of double entry system of bookkeeping. I repeat, जरा नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना प्लीज, थोड़ा थोड़ा लिखने का है, आदत डालना जरूरी है, खाली बैठना नहीं। मेरे लेक्चर को पोस्ट करके रखने का, नोटबुक लाना बाकी रह गया तो लेके आने का। रेडी? Meaning and fundamentals of double entry system of bookkeeping, that is the name of the chapter. Meaning और fundamental मतलब उसका मूलभूत आधार। हम जो ये अकाउंट्स बोलते हैं सब्जेक्ट, वास्तव में ये डबल एंट्री, ये उसका एक बेस है, फाउंडेशन है। आज का ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। What is the meaning of double entry system of bookkeeping? जरा सुनिएगा। डबल एंट्री इसका मतलब ये मत लेना कि एक ही एंट्री दो बार लिखने का, दैट इज डबल ना, गलत। डबल एंट्री डज नॉट मीन टू रिकॉर्ड 2 times. No. That is a wrong अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है, जरा ठीक से सुन। अभी एज यू नो, इन बिजनेस देर आर डेली लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, मैनी ट्रांजेक्शन, लेती देती चलते रहता है। इन बिजनेस देर आर सो मेनी ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन बोले तो ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज। ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज। तू लिखते रहने का जो जरूरी लगता है सामने, और सामने उतना ही मत लिख, थोड़ा लेक्चर में से भी सुन के लिख बाबा। सो ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज। व्हेन यू से एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स रिसीविंग एंड गिविंग। आप कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो, एक्सचेंज मतलब कुछ आता है कुछ जाता है। Transaction means exchange. We receive something, we give something. ये receiving giving, ये ट्रांजेक्शन। और जरा ध्यान से सोच, इन ट्रांजेक्शन receiving giving means there are 2 effects, क्योंकि we get something, we give something, resulting into 2 effects. रिजल्टिंग इनटू 2 इफेक्ट्स। ये 2 इफेक्ट्स को मैं बोलता हूं 2 एस्पेक्ट्स। 2 एस्पेक्ट्स बोले तो 2 बाजू। एस्पेक्ट्स मीन्स साइड, एस्पेक्ट साइड, एस्पेक्ट्स साइड्स। हर ट्रांजेक्शन की 2 बाजुएं होती है। 2 इफेक्ट्स means 2 aspects, 2 sides। और बस ये 2 aspects बोल रहा हूं, 2 effects बोल रहा हूं, इसको हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं, क्योंकि अपना सब्जेक्ट अकाउंट है ना। अल्टीमेटली मुझे अकाउंट्स पे आना है ना। तो 2 effects means 2 aspects, 2 sides, 2 aspects means 2 accounts। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो 2 इफेक्ट्स होगा, यानी 2 एस्पेक्ट होगा, यानी 2 अकाउंट्स होगा। सो ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज, मीन्स गिविंग एंड वी आर टेकिंग, गेटिंग एंड गिविंग। 2 इफेक्ट्स, 2 एस्पेक्ट्स, और 2 एस्पेक्ट्स मीन्स, एक शब्द पकड़ के रखना, 2 अकाउंट्स। Let me talk further. When I say transaction, जरा सुनना बच्चा,
व्हेन आई से ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन आई वांट टू कंपेयर विथ अ कॉइन. ट्रांजैक्शन आई वांट टू कंपेयर विथ अ कॉइन. जैसे कोई सिक्का होता है, कॉइन. कॉइन हैज टू साइड्स. कॉइन इज वन, sides are two. Similarly, transaction is one, aspects are two. In other words, accounts are two. Aspects, accounts. कोई भी ट्रांजेक्शन में दो चीज आएगी. ये जो दो चीज है, एस्पेक्ट्स बोल, साइड्स बोल, एस्पेक्ट्स यानी अकाउंट्स. तो कॉइन इज वन, साइड्स आर टू. ट्रांजैक्शन इज वन, एस्पेक्ट्स आर टू. मतलब ट्रांजैक्शन इज वन, अकाउंट्स आर टू. जरा सुनना ठीक से. When business gives something, business gets something. ये सीधी बात है ना. ट्रांजैक्शन में हम कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं. We give something. When business gives something, it gets something in return. ये जो दो बातें हैं, getting, giving, इसको बोला जाता है टू अकाउंट्स, यानी कि टू एस्पेक्ट्स, यानी कि टू साइड्स. हमको कुछ मिलता है, हम कुछ देते हैं. यानी वन अकाउंट रिसीव्स द बेनिफिट, अनदर अकाउंट गिव्स द बेनिफिट. क्या बोला रे? वन अकाउंट रिसीव्स द बेनिफिट, आवन. अनदर अकाउंट गिव्स द बेनिफिट, जावन. ये जो आवन जावन है, वन अकाउंट गेट्स द बेनिफिट, अनदर अकाउंट गिव्स द बेनिफिट. This is called two-fold effects. This is called two-fold effects. कि आवन जावन लगा रहता है हर ट्रांजैक्शन के पीछे. This is called two-fold effects. One account receives the benefit, another account gives the benefit. Another account gives the benefit. और इसीलिए सुन लेना, ये आगे का वाक्य है. One account is to debit and another account is to credit. एक अकाउंट को तू डेबिट करेगा, दूसरे अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे. बच्चा, जमा उधार, ये हमारा देसी सिस्टम है. जमा उधार, ये हमारा देसी सिस्टम है. अपने को ये डबल एंट्री इंग्लिश सिस्टम में सीखना है. डेबिट, क्रेडिट. ट्रांजैक्शन के अंदर रिसीविंग गिविंग होता है. दो अकाउंट्स आएंगे तो एक अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे, दूसरे अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे. वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. क्योंकि ट्रांजैक्शन के अंदर आवन जावन होगा ना. तो one account is to be debited, another account is to be credited. और खास बात, amount of debit always equal to amount of credit. ये बात बहुत जरूरी है. क्योंकि अपन जब भी कुछ खरीदते हैं तो अपन पैसा देते हैं, तो बच्चा अपन को मालूम है ना, अपने को उतने का फायदा भी मिल रहा है. उतने ही अमाउंट का अपन लेते भी है ना चीज. सीधी बात है. अपन 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट लेते हैं तो अपने को मालूम है, अपने पास से 10 रुपए जाता है तो अपने को 10 रुपए की चीज भी आता है. 10 रुपया 10 रुपया है ना. तो अमाउंट ऑफ डेबिट, अमाउंट 10 रुपया, ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट 10 रुपया. देख, अमाउंट में 2 बार बोला. अमाउंट ऑफ डेबिट ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट. 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट लिया तो 10 रुपए का बिस्किट आया और 10 रुपए का नोट गया, है ना. तो ये डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों सेम होता है. और ये डेबिट क्रेडिट दोनों सेम होता है. ये ट्रांजैक्शन के पीछे तू देख रहा है, समझ रहा है बाबू जी. इसी को, ये दोनों को डेबिट क्रेडिट अपन जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये डबल एंट्री है. ये दोनों को लिखना. आवन जावन, दो अकाउंट्स है,
बिस्किट भी दिखा, 10 का नोट भी दिखा, दोनों का अमाउंट सेम होता है। ये दोनों को लिखना, बिस्किट भी 10 रुपया भी, ये दोनों को लिखना, दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री। ट्रांजैक्शन इज वन, इफेक्ट्स आर टू, और ये दोनों को लिखने की जो सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम, इट इज मोस्ट अ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक बोलो तो सिस्टमेटिक मेथड है कि दोनों को लिखो, दोनों का अमाउंट सेम होता ही है। एक अकाउंट बेनिफिट रिसीव करता है, एक अकाउंट बेनिफिट देता है। वन अकाउंट रिसीव द बेनिफिट, अनदर अकाउंट गिव्स द बेनिफिट, और ये दोनों को लिखना आपस में, दोनों का अमाउंट सेम अपने को लिखना, ये सिस्टम है, ये सिस्टमैटिक मेथड है। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये एक अच्छी मेथड है, सिस्टमैटिक है। दोनों चीज को अपन देखते हैं, बिस्किट का पैकेट तो 10 रुपया, और अपने हाथ में से नोट गया 10 रुपया, और ये दोनों एस्पेक्ट्स को, एस्पेक्ट्स यानी साइड को, बाजू को लिखना अकाउंट के रूप में, एक बिस्किट अकाउंट, एक रुपया कैश अकाउंट, ये दोनों को बुक में लिख लेने का, बिस्किट कैश, बिस्किट 10 रुपया, कैश 10 रुपया, एक बार और, बिस्किट 10 रुपया, कैश 10 रुपया, ये दोनों लिखा, दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री। बिस्किट 10 रुपीज, कैश 10 रुपीज, ये दोनों लिखा, डबल एंट्री। जरा डिटेल में बात करने दे मुझे। The system which records both the aspect of transaction is known as double entry system of bookkeeping. The system which records both the aspects of a transaction is known as double entry system of bookkeeping. एक दो मैंने ट्रांजैक्शन तेरे लिए लिया है, जरा देखते जाना। एग्जाम्पल्स जरा लिख लेना थोड़ा थोड़ा, मैं चाहिए तो पूरा डिक्टेट भी करा दो। एक काम करता हूं, थोड़ा डिक्टेशन पूरा दे देता हूं, जो नहीं लिखा है तो। चैप्टर नंबर 2 तू लिख ले सामने से, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग। इट डज नॉट मीन टू रिकॉर्ड 2 टाइम्स। एक ही लिखा तो अच्छी बात है बेटा, सुनेगा तो भी रिवीजन हो जाएगा, और ये लेक्चर आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम फंडामेंटल इंपॉर्टेंट। डबल एंट्री डज नॉट मीन टू रिकॉर्ड 2 टाइम्स। Transaction means exchange. We receive something, we give something. We receive something, we give something means 2 effects in the transaction. Receiving, giving, 2 effects means 2 aspects. 2 बाजू है, 2 aspects. एस्पेक्ट्स यानी बाजू, साइड्स, और ये एस्पेक्ट को हम लोग अपने ये सब्जेक्ट में अकाउंट शब्द बोलते हैं। अकाउंट का भी मुझे डेफिनेशन अच्छे ढंग से देना है बाद में। तो एस्पेक्ट्स मींस अकाउंट। अ ट्रांजैक्शन इज कंपेयर्ड विथ अ कॉइन। अ ट्रांजैक्शन इज कंपेयर्ड विथ अ कॉइन। The coin is 1, sides are 2. Transaction is 1, accounts are 2, means aspects are 2, means sides are 2. The transaction is 1, aspects are 2, यानी कि accounts are 2. कोई भी ट्रांजेक्शन में तेरे को 2 चीज दिखेगी। When business gives something, it gets something else in return. When business gives something, it gets something else in return. सीधी बात है, लिखते जाना बच्चा, भी ये रिपीट हो रहा है तेरे लिए।
aspects means two accounts. One account receives the benefit and another account gives the benefit. One account receives the benefit, another account gives the benefit. 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो बिस्किट 10 रुपया आया, नोट 10 रुपए का कैश गया, है ना? दो अकाउंट हुआ ना. वन अकाउंट रिसीव्स द बेनिफिट, अपन को बिस्किट मिल रहा है. अनदर अकाउंट गिव्स द बेनिफिट, कैश 10 रुपया गया. ये दो चीज जो आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स. बिस्किट अकाउंट, कैश अकाउंट, ऐसा. One account receives the benefit, another account gives the benefit. It is called twofold effects. Twofold effects. अब आगे सुन. One account is to be debited and another account is to be credited. One account is to be debited and another account is to be credited. The amount of debit always equal to amount of credit. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. दोनों का अमाउंट हमेशा सेम होगा बच्चा. 10 रुपए का बिस्किट है, 10 रुपए का नोट है, दोनों का अमाउंट सेम ही होगा ना. The amount of debit always equal to amount of credit. Double entry system is the most scientific method. ये एकदम साइंटिफिक बोलो तो सिस्टमेटिक है. Double entry system is the most scientific method of recording the transaction in the book. बुक में सिस्टमेटिक लिखना और ये दोनों चीज को लिखना आवन जावन, दोनों का अमाउंट सेम होना, दोनों को लिखना. जरा देखना, अभी ये मुद्दे की बात है. द सिस्टम डेफिनेशन जैसा है. द सिस्टम विच रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड यानी लिखना. द सिस्टम एक तरीका, एक मेथड. विच रिकॉर्ड्स जो लिखता है, क्या लिखता है रे? बोथ द एस्पेक्ट्स, दोनों चीज लिखेगा. बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन is known as double entry system of bookkeeping. The system which records both the aspects यानी both sides, both accounts, और both यानी one is receiving, second is giving, ये दोनों को लिखे. The system which records both the aspects of a transaction is known as double entry system of bookkeeping. यहां तक अपन पहुंचे थे बच्चा. अब आगे थोड़े एग्जाम्पल ले, लिखते रहना, मैं जरा लिख के बैठा. एग्जाम्पल नंबर 1 लिख. फर्नीचर, टेबल चेयर, फर्नीचर परचेस फॉर कैश ₹5,000. ये लिखना, ये बाबा लिखना. फर्नीचर परचेस फॉर कैश ₹5,000. जरा इसको पढ़ एक बार. फर्नीचर, टेबल, कुर्सी जो भी है लिया, रोकड़ा दिया 5,000. दिस इज वन ट्रांजेक्शन. अभी इसमें तू दो बात ढूंढ. Here furniture comes in. Furniture आया, खरीदा ना, आया. रोकड़ा, पैसा, कैश goes out, गया. Furniture comes in, cash goes out. ए लिख रहे. Furniture comes in, ओए, cash goes out. तो दो अकाउंट कौन से आए बच्चा? 1 फर्नीचर अकाउंट, 2 कैश अकाउंट. लिख रहे 1 ना, देखो लिखा मैंने. फर्नीचर अकाउंट, 2 कैश अकाउंट. एक बार जरा इसका रिहर्सल करता हूं. एग्जाम्पल क्या था? फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹5,000. ठीक है. तो फर्नीचर कम्स इन, कैश गोज आउट.
ठीक है, वन इज फर्नीचर अकाउंट, सेकंड इज कैश अकाउंट। अब ट्रांजैक्शन देखो और उसमें से दो चीज निकालो कि क्या बेनिफिट हुआ और अपन ने क्या बेनिफिट दिया। वी गेट वन थिंग, वी गिव अनदर थिंग। फर्नीचर आया, वी आर गेटिंग, कैश गया। जरा भी सुनना, अच्छा लगेगा, लिखना और तू सोचना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिख रहे, मशीन सोल्ड फॉर कैश रुपीज 10,000। मशीन सोल्ड फॉर कैश 10,000। जरा खोपड़ी में इसको घूमा घुमा। मशीन बेचा रे, एक कैश आया रे। मशीन सोल्ड फॉर कैश, ये एक ट्रांजैक्शन है। अभी इसमें से दो चीज निकाल, कैश कम्स इन, मशीन गोज आउट। क्या बोला है ना, पैसा दिख रहा है ना, आया ना, कैश कम्स इन, मशीन गोज आउट। तो दो अकाउंट सामने निकल के बाहर आ गया ना। वन इज कैश अकाउंट, सेकंड इज मशीन अकाउंट। वन इज कैश अकाउंट, सेकंड इज मशीन अकाउंट। मिला? आगे थर्ड, आराम से। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड रुपीज 500। हा हा हा। इलेक्ट्रिक का बिल भरा भाई, 5,000 हो, 500 हो, जो भी अमाउंट हो। इधर 500 लिखा, तू 500 लिखा, लिखते जा। थर्ड एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक बिल भरा रे 500 रुपया। इलेक्ट्रिक बिल पेड रुपीज 500 इन कैश। अब आप बोलेंगे सर आपको क्या मिला? अरे मिला ना, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे हैं क्या? वी आर यूजिंग, वी आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी पावर बच्चा। तो वी गेट समथिंग, हाँ, वी आर यूजिंग, गेटिंग बेनिफिट इलेक्ट्रिसिटी। और कैश गया ना 500, और 500 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी वापरा ना, तो दो अकाउंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट रिसीव्स द बेनिफिट, कैश अकाउंट गिव्स द बेनिफिट। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 5,000। लिख रहे हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 5,000। ओके बच्चा, आराम से लिखते रहने का बेटा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अभी यहां तू पकड़ रहे, दो अकाउंट किधर है रे? तो सर पैसा आया, और दूसरा तो राम इज द गिवर। राम ने पैसा दिया, राम के पास से पैसा आया, राम इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। अपन को पैसा आया। सो वन अकाउंट इज कैश अकाउंट, कैश कम्स इन, इट इज रिसीव्ड। सेकंड, राम्स अकाउंट, राम इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। देख, ट्रांजैक्शन एक है, उसमें से तेरे को दो एस्पेक्ट्स ढूंढने का। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट ओपन by depositing cash rupees 1,000. Fifth one, bank account opened by depositing cash rupees 1,000. कोई भी बैंक हो, देना बैंक हो, HDFC बैंक हो, कोई भी बैंक हो बच्चा, तो बैंक में मैंने खाता खोलाया, 1,000 रुपया भरा। तो ये एक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस का नाम का खाता खोला है, जो भी अपना बिजनेस का नाम होगा। तो अकाउंट खोला बैंक में, उतना पैसा बैंक को दिया, मेरे जेब से पैसा गया, बिजनेस का नाम का बैंक खाता खुलेगा वो बैंक में। तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ मनी, चाहे HDFC बैंक हो, ICICI जो भी हो, बैंक इज द रिसीवर। हाँ,
और अपने जेब से पैसा गया। हाँ, तो टू अकाउंट्स, वन इज बैंक अकाउंट, सेकंड इज कैश अकाउंट। वन इज बैंक अकाउंट, सेकंड इज कैश अकाउंट। अब मैं एक बात यहां से शुरू कर रहा हूं तेरे लिए। सब तूने लिखा, ठीक है ना? अब जरा देखना, मैं जो एक सवाल उठा रहा हूं इधर, मैं तेरे को पूछता हूं एक क्वेश्चन, बता। ये 5 ट्रांजैक्शन मैंने तेरे को दिखा है, इलेक्ट्रिसिटी, राम, बैंक अकाउंट ओपन, मशीन बेचा, फर्नीचर खरीदा, है ना बेटा? ये 5 ट्रांजैक्शन मैंने तेरे सामने रखा है बेटा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जरा बताना, बता। ये 5 ट्रांजैक्शन के बाद में अभी मेरे पास हाउ मच कैश विथ अस? सुना मैंने क्या पूछा? हाउ मच कैश विथ अस, बता मेरे हाथ में कितना पैसा है? पैसा आया गया, देखा ना तूने अभी यार? 5 ट्रांजैक्शन हुए, 3 तो इधर ही रखे मैंने आमने सामने। इलेक्ट्रिसिटी का 500 का बिल भरा, देखना है भरा कि नहीं भाई। और आराम से 5,000 आया, बैंक में वापस 1,000 भरा, मशीन बेचा 10,000, फर्नीचर खरीदा 5,000। तेरे बुक में तो सब सामने दिखेगा, मैं यहाँ ऐसा ऐसा करके जरा स्लाइड घुमा रहा हूं। बता ना मेरे पास कितना पैसा है? क्या करेगा मालूम है? मैं भी करता हूं, देख तेरे सामने मैं क्या करता हूं, मेरा स्टाइल देख। मैं ये जो कैश की अपन ने बात किया ना, कैश अकाउंट की जो बात किया ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं। बोल, मेरे पास पैसा आया कितना और मेरे पास से पैसा गया कितना, जरा देख। जो आएगा उसको एक तरफ लिख, तेरे सामने मैं चालू हो रहा हूं देख तू। और जो जाएगा उसको दूसरा तरफ लिख। मेरे सवाल क्या उठाया? हाउ मच कैश विथ अस? ये 5 ट्रांजैक्शन के अंत में बुक में ऐसा नहीं मिलेगा यार, ज्यादा ढूंढ मत। मैं जो मसाला तैयार करता हूं वो बुक में नहीं मिलेगा। मेरे को तेरे माइंड को तैयार करना है। सोच सोच, मेरा सवाल क्या है? मेरे पास अभी कितना पैसा है भाई? ये 5 ट्रांजैक्शन का पैसा आवन जावन हुआ, लेती देती हुआ, तो मैंने एक स्टाइल मारा। मैं एक काम कर रहा हूं, पैसा आया कितना और पैसा गया कितना वो लिख रहा हूं, तेरे सामने लिख रहा हूं, देखा? जरा आओ भाई आओ, मेरे पास कितना पैसा आया गया जरा मुझे बताओ। तो कि सर आप जरा देखिए, पहले ट्रांजैक्शन में फर्नीचर में आपने पैसा दिया है 5,000 रुपया, तो फर्नीचर का 5,000 रुपया आपने खर्चा किया है, आपके पास से 5,000 गया है फर्नीचर का। हाँ ठीक है, 5,000 रुपया गया है ना, आवन जावन। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन बेटा देखो तो कि मशीन सोल्ड फॉर कैश 10,000, मतलब पैसा आया 10,000 क्योंकि मैंने मशीन बेचा। ठीक है ना बेटा? तो ये पैसा आया, तो ये पैसा आया, कितना आया बच्चा? तो कि सर जी 10,000 रुपया आया। काय का आया? तो कि सर जी आपने मशीन बेचा, तो मशीन अकाउंट उसका 10,000 रुपया आया, है ना? मैं एक एक को देख रहा हूं। फिर इलेक्ट्रिक बिल पेड 500, पैसा गया 500 रुपया मेरे जेब से बच्चा। तो कि सर अभी गया ना, देखो आवन जावन दोनों देखना है। अभी इलेक्ट्रिसिटी वजह से पैसा गया, कितना गया? तो कि 500, बराबर ना? फिर चौथा, तो कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 5,000, पैसा आया रे। देखना अपन आवन जावन दोनों लिख रहा है बच्चा। अभी राम से पैसा आया, कितना आया? 5,000। दिख रहा है तेरे को? तूने लिखा है, बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं यार, शांति से काम चल रहा है। 5,000 रुपया अपने पास आया बेटा,
आया तो आवन में लिखो, है ना, आवन जावन दोनों दिख रहा है, मैंने एरो मारे थे, अंदर आ रहा है वो बाहर जा रहा है। 5,000 रुपया बेटा मुझे राम से मिला, ठीक है। और अभी आखिरी 5वां ट्रांजेक्शन, बैंक अकाउंट ओपन किया और मेरे जेब से 1,000 रुपया बैंक वाले को दे दिया, तो पैसा गया ना बैंक में, मेरा ही पैसा है बैंक में, मगर जेब से तो गया ना, तो कैश गोज आउट। 1,000 रुपया बैंक वाले को दिया बेटा, जावन बैंक वाले को। देखो मैंने क्या काम किया, मैंने आवन जावन शांति से एक जगह पे लिखा। ऑल द ट्रांजेक्शंस put together, all the transaction regarding cash put together at one particular place, एक जगह देखना भैया, शांति से देखिए, all the transaction put together at one particular place। हाँ सर जी दिख रहा है, आगे बोलिए। all the transaction put together at one particular place, इस प्लेस को, इस जगह को बोला जाता है अकाउंट। शेर आया भाई, शेर। What do you mean by account? Account means one place where all the transactions put together. Here I have put together transaction of cash, therefore it is cash account. All the transaction of cash put together here, therefore this particular place, ये देखना है चौखंडा बनाया ना ऐसा, this is cash account। तो अकाउंट का डेफिनेशन सुन, अकाउंट मीन्स पर्टिकुलर प्लेस वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन पुट टूगेदर, सब कैश के ट्रांजेक्शन देखो, अभी तक के जितने भी थे ट्रांजेक्शन सब अपन ने एक साथ इधर जमा कर दिए, पुट टूगेदर, दिस इज कॉल्ड प्लेस, दिस इज कॉल्ड अकाउंट। बाबूजी बराबर देखिए, ध्यान से देखिए, account has got two sides, all the transaction, जरा मुझे लिख लेने दे, put together at one particular place, ये प्लेस को बोला जाता है अकाउंट। सुना, ये प्लेस अकाउंट, all the transaction put together at one place। If all the transaction of cash account, cash put together, it is called cash account। यहां मैंने सब कैश का ट्रांजैक्शन जमा किया, देखना, तो ये है कैश अकाउंट। अच्छा ऐसे ही मैं दूसरा अकाउंट भी बना सकता हूं, हाँ, मान लो दूसरा अकाउंट हम बनाता है फर्नीचर, कि फर्नीचर आया गया, लिखो ना कि कहां से फर्नीचर आया कहां गया, तो ऐसा हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट। आवन जावन, देखिए ना, मेरी बात में से एक बात आपको समझ में आई होगी, जब भी मैं अकाउंट की बात करता हूं बच्चा, तो एक जगह है जहां सब ट्रांजैक्शन लिखूंगा उस चीज का, कैश का लिखा, इट इज कैश अकाउंट, फर्नीचर का लिखा, ये हो गया फर्नीचर अकाउंट। तो बोलेगा सर मशीन का आवन जावन होगा ना, तो ये अकाउंट हो गया मशीन का। देखो अपन नाम भी लिखते हैं पीछे, ऐसा ए स्टॉक सी करके मैं अकाउंट पूरा ऐसा लिखा जाता है, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है ए स्टॉक सी, ऐसा लाइन करके ऑब्लिक, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं अकाउंट। तो जिस चीज का अपने को अकाउंट
ऐसे बनाना है, बना सकते हो, बहुत सारी चीज का, सब चीज का अकाउंट बनेगा बच्चा। कैश अकाउंट, ये जगह का नाम हो गया कैश अकाउंट, ये जगह फर्नीचर अकाउंट, ये जगह मशीन अकाउंट। आप देखिए ना कितने सारे अकाउंट होंगे, देयर इज नो लिमिट बच्चा, बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट प्लीज। ऐसा नहीं है कि 2 ही अकाउंट, 4 ही अकाउंट, आपको जितने चाहिए उतने अकाउंट आप रख सकते हो बाबूजी। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, जितने भी अकाउंट, राम अकाउंट, आपके बिजनेस में जो जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सब में 2 अकाउंट्स आएंगे और सबका ऐसा ऐसा अकाउंट अपने को खोलते जाने का, ओपन करने का। कितने अकाउंट सबका, यस। अभी जरा सुनिएगा, अकाउंट के बारे में थोड़ा भाषण करना है मुझे। अकाउंट मीन्स all the transaction put together at one particular place. That place is called account. For example, in front of you there is cash account. बराबर देख, account has got 2 sides. Left hand side is known as debit, right hand side is known as credit. बेटा जरा सुनना, थोड़ा इधर लिखता हूं मैं, जगह कम है। Account has got 2 sides. देखना, left hand side is known as debit side and right hand side is known as credit side. जरा देख ले बच्चा, अकाउंट हैज गॉट 2 साइड्स। देखना बराबर, मैं जरा कलर चेंज करके तेरे को थोड़ा दिखाऊं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लाल लाल देख, दिख रहा है क्या? देख, हो गया ना 2 साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। और ये भी सुन ले, डेबिट को हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं DR, जो मैंने ऊपर लिखा देख, और क्रेडिट साइड को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ऐसा देख, CR, मैंने ऊपर लिखा देख। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। देख देख, आगे सुनने का है बहुत कुछ। When we write anything on the debit side, we always start with the word to. To machine account, to राम अकाउंट, और भी कोई है तो टू जो भी आएगा। डेबिट साइड इज ऑलवेज स्टार्टेड विद द वर्ड टू, क्रेडिट साइड इज ऑलवेज स्टार्टेड विद द वर्ड बाय। इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। आदमी के आगे मिस्टर लगाते हैं ना, औरत के आगे मिस मिसेस लगाते हैं ना, डेबिट के आगे टू लगाते हैं ना, क्रेडिट के आगे बाय लगाते हैं ना। इट इज अ कस्टम। मालूम पड़ता है कि ये डेबिट में लिखा है तो टू से लिखा है, ये डेबिट है। बाय से लिखा है तो ये क्रेडिट लिखा है। सोच ना बेटा, ये सब एक एक बात भर रहा हूं तेरे खोपड़ी में। अकाउंट पूरा स्पेलिंग ACCOUNT। In short, we write A stock C. Account has got 2 sides. तो लिखते जाना बच्चा। Left hand side is known as debit side, right hand side is known as credit side. When we write anything on the debit side, we always start with the word to. When we write anything on the credit side, we start with the word by. आगे एक वाक्य। When we write on the debit side, the account is said as debited. Account is said as debited. And when we write on the credit side, we call account as credited. जरा सुन लेना भाई, डेबिट में लिखा तो डेबिट हो गया, डेबिटेड।
क्रेडिट में लिखा क्रेडिटेड, क्यों भाई? ये बाजू लिखा अकाउंट इज डेबिटेड, ये बाजू लिखा अकाउंट इज क्रेडिटेड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? If you are writing anything on the debit side means account is debited. ये स्टाइल है बोलने का. If you are writing anything on the credit side, start with by means account is credited. हाँ, जरा देखना भाई, लिखते जहां सब ये डेबिटेड अकाउंट, क्रेडिटेड अकाउंट, तो जरा देखना ये जो लिखा है ना, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, ओ भाई राम अकाउंट. बाबूजी ये जो नाम लिखते हैं ना, द नेम ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड हेड ऑफ अकाउंट. ओ भाई द नेम ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड हेड ऑफ अकाउंट, एंड दिस इज ऑलवेज रिटन at the middle of debit and credit. दिखता है क्या? जो नाम है ना, मैं हमेशा बीच में लिखा है. तेरा ध्यान गया क्या? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, राम्स अकाउंट, तेरा ध्यान गया क्या भाई? हाँ, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मैं बीच में लिखता हूं. मशीन अकाउंट, इट इज ऑलवेज एट द सेंटर, मिडल. आर यू गेटिंग? द नेम इज कॉल्ड हेड ऑफ अकाउंट. कितने सारे अकाउंट हो गए यार, देखता हूं, कमाल कर दिया रे. मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और भी कोई है क्या? राम अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट. ओ भाई जरा देखिए ना, कितने सारे अकाउंट हो गए. मैं मुद्दे की बात पर आना चाहता हूं बच्चा. जरा कैश अकाउंट के ऊपर फोकस कर. मैंने एक सवाल उठाया था, मालूम है क्या? कौन सा सवाल उठाया था? कि अपने पास कैश कितना है. तो अपने क्या किया, सब कैश को एक जगह पे जमा कर दिया. देखना, 2 बार पैसा आया, 3 बार गया. अभी तू काम कर, ढूंढ आया कितना. तो कि सर 10 और 5 15,000 आपके पास आया है, और मेरे पास से गया कितना. तो कि 5,500 और 1,000, यानी गया कितना. तो कि 6,500 आपके पास से गया साहब जी. तो आया 15,000, गया 6,500. तो बस अपना सवाल था ना, हाउ मच कैश विथ अस, कितना पैसा अपने पास है. तो कि 15,000 में से सर ये 6,900 माइनस कर डालो. बेटा माइनस कर, कितना पैसा बच गया तेरे पास. यस, हाउ मच मनी लेफ्ट विथ यू. 15,000 में से 6,500 माइनस कर डालो, तो तेरे पास कितना पैसा बच गया. 8,500. ये जो 8,500 है बेटा, ये है कैश बैलेंस विथ अस. अपने पास इतना पैसा है बैलेंस. देख मैंने कैसे ढूंढा ये 8,500. तो सर आया इतना माइनस गया इतना, तो इतना बच गया. तो 8,500 इज कॉल्ड बैलेंस. अपना एक सवाल था ना, हाउ मच कैश विथ अस, कितना पैसा अपने पास भैया अभी. तो सर जी 8,500. कैसे मालूम पड़ा. तो आपने काम किया, पूरा कैश को एक जगह पे जमा कर डाला. आया गया सब लिखा, दोनों साइड, लेफ्ट राइट, डेबिट क्रेडिट टू बाय. टोटल डेबिट का टोटल तो 15,000, क्रेडिट का टोटल तो 6,500, बड़े में से छोटा को माइनस किया, इतना बच गया ना 8,500 अपने पास कैश बच गया. ये अपना सवाल था ना, हाउ मच कैश बैलेंस विथ अस. तो कैसे मालूम पड़ा. तो कि all the transaction of cash put together at a place is called account. और फिर टोटल किया, और फिर टोटल किया. तो बच्चा ये जो टोटल किया, जरा सुनना, मैं जो सुना रहा हूं, ये जो टोटल करते अपन, इसको अपन बोलते हैं टोटलिंग, यानी अकाउंटिंग शब्द है कास्टिंग. कास्टिंग, टोटलिंग, कास्टिंग, टोटलिंग. और फिर कितना बच गया उसको बोलते हैं बैलेंसिंग. बैलेंसिंग मतलब एक अमाउंट में से
दूसरा अमाउंट अपन माइनस करते हैं, तो कितना बच गया मालूम पड़ता है। इट इज कॉल्ड बैलेंसिंग, है ना। अपना 15,000 का टोटल था, उसमें से 6,500 का टोटल माइनस कर दिया, तो कितना बच गया बेटा बैलेंसिंग? 8,500 बच गया ना, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। मैं पूरी जानकारी तेरे खोपड़ी में डाल रहा हूं। डबल एंट्री चालू किया हूं, उसके साथ साथ अकाउंट किसको बोलते हैं, क्योंकि इट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंट की जानकारी तो तेरे को लेनी पड़ेगी, अकाउंट किसको बोलते हैं। और डबल एंट्री का तो मैंने पहले मीनिंग सुनाया कि एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट होते हैं और दोनों को लिखना, इट इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड। वो जो डबल एंट्री है, दोनों को लिखना, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रिकॉर्ड एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, क्योंकि दोनों चीज को अपन लिखते हैं, खाली एक चीज को लिख लिया ऐसा नहीं है, दोनों चीज को लिखा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये पूरी अकाउंट की आपको मैंने जानकारी दिया, कैसे लिखने का आपको बताया। अभी जरा एक बात और बोलना है, एक बात और बोलना है। जरा देखना भाई कितने अकाउंट हो गए रे, क्योंकि सर जी कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, ओ भाई कितने अकाउंट हो गए। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, राम अकाउंट, जरा देखिएगा। ओ भाई जरा देखिएगा, हम थोड़ा एक चित्र बना रहा हूँ, मैं कलाकार नहीं हूं, फिर भी चित्र बनाने का शौक रखता हूँ। कितने अकाउंट थे भाई, तो एक बाल्टी में भर रहा हूँ। कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, राम अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। भाई जो भी अकाउंट आए मैंने सबको इधर भरा है, तेरे सामने देख ले कितने अकाउंट थे। इलेक्ट्रिसिटी, राम, फर्नीचर, मशीन, कैश, है ना। और भी बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं ना, बिजनेस में क्या है, दो चार ही होंगे क्या, होंगे ना। भाई मैं दो चार अपने तरफ से नाम ऐड कर रहा हूँ, जरा सुनिएगा। मैं दो चार नाम अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ, कलर बदल के, ताकि मालूम पड़े। बाबूजी रेंट अकाउंट, है ना। राम है, रहीम अकाउंट, क्यों भाई, सबके नाम डाल रहा हूं। नरेंद्र मोदी अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्या क्या नाम लिख रहा हूं। बाल्टी भर गई क्या, देखा है वो खाली है। ये सब अकाउंट आते जाएंगे, हम जमा कर रहे हो, देखो ना बाल्टी भर जाएगी, तब तक अकाउंट डालने दीजिए भैया। सैलरी अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, कितने सारे अकाउंट होते जाएंगे, तो कहां से होते जाएंगे ना। बिल्डिंग अकाउंट, देयर आर सो मेनी अकाउंट्स, कितने सारे अकाउंट है। हाँ बाल्दी भरने को आया रे, भर गया, चलना, मान लिया। बाबूजी ये सब अकाउंट मैंने एक साथ भर दिए। अब मैं तेरे को एक बात पूछता हूं, आपके घर में भी वो कपड़े धोने के लिए बाल्टी में सबके कपड़े डाल देते हैं ना। हाँ डालते हैं। फिर क्या, उसको वो वॉशिंग मशीन वगैरह में वो तो लपेट में आता रहेगा, बाल्टी में गया तो सब मिक्स हो गए, है ना। फिर इसको अपन अलग अलग भी करते हैं ना, सुखा के, कि भाई ये इसका कपड़ा है, इसका। तो मुझे यही करना है कि ये जो मैंने तेरे को यहाँ इतना सारा बताया, अभी मेरे को इसको अलग करके तेरे को एक अलग टॉपिक पे लेके जाना है। इतने सारे अकाउंट्स है बच्चा, इतने सारे अकाउंट्स है। ये अकाउंट का मुझे तुझे कराना है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट।
क्या बोल रहे? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं ना, ये कपड़ा किसका है, तो क्या ये दादा दादी का कपड़ा, ये अपना कपड़ा, ऐसा ऐसा अलग करते हैं ना जी, हमारे घर में भी ऐसा होता है, ये इनका कपड़ा है, ये बाजू रखो इनका, ताकि क्या उनको अपने अपने कबाड़ में रख सके ना, फिर भैया अपना अपना जो भी स्टोर है उसमें सेल्फ है ना, या घोड़ा वगैरह जो बोलते हैं अपना ये वाला। तो क्या हाँ सर ये तो करना, तो देखो ना धोने के लिए सबका एक ही साथ में एक बाल्टी में चला गया मशीन में, फिर तो क्या सर जी अलग तो करना पड़ेगा ना, बाद में करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो मुझे ये अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन तुझे अभी सिखाना है, सबको साथ में रख दिया, अभी मैं अलग अलग करने वाला हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यहां पर मैं अपना लेक्चर रुकाता हूं। आज मैंने क्या सिखाया जरा एक बार चाहिए तो रिकैप कर लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन डोल भर के रखा है बच्चा, भी अगले लेक्चर में अपन अलग अलग करेंगे, घबरा मत, कैसे करने का हम सिखाऊंगा। तो क्लासिफिकेशन पर आ गए, सब अकाउंट को एक डब्बे में एक बकेट में डाल दिया, देखा क्या मस्त बनाया रहे, अच्छी बात है। नेम ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड हेड ऑफ अकाउंट। इट इज रिटन एट द सेंटर मिडल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। टोटलिंग मीन्स कास्टिंग। बैलेंसिंग बोलेगा तो एक का टोटल में से दूसरे का माइनस कर, अपने पास पैसा कितना बचा, क्योंकि 8,500। और आज का मेन अपना जो था, ये सब एग्जाम्पल थे एक एक ट्रांजेक्शन के। मशीन सोल्ड फॉर कैश, it is the transaction. There are two accounts, one is cash account, second is machine account। इसके आगे था फर्नीचर परचेस, one was furniture, second was cash। और मैंने आपको क्या सिखाया, डबल एंट्री सिस्टम, मतलब in one transaction there are two fold effects, we receive something, we give something। the system which record both the aspects of a transaction is known as double entry system of bookkeeping। The system which records both the aspect of transaction is known as double entry system of bookkeeping। आज का मेरा पूरा लेक्चर डबल एंट्री सिस्टम पर था। One account receive the benefit, another account gives the benefit। The amount of debit must be equal to amount of credit। ये दोनों का अमाउंट सेम होता है। Amount of debit always equal to amount of credit। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। It is compared with a coin। Coin is one, sides are two। Transaction is one, aspects are two। It is called double entry system of bookkeeping। थोड़ी और जानकारी मुझे आपको देनी है, बातें बहुत करनी है, जरा लेक्चर को रिपीट करना, लिख लेना, ये सब करते रहने का। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। इफ यू वांट इसको एक दो बार देख लेना। थैंक यू। एंडिंग द मीटिंग।